435 मील का जानलेवा सफर, जहरीले जंगल और दुनिया की सबसे मुश्किल रेस। एक इंसान इसे जीतने के लिए अपना घर, पैसा और पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। लेकिन क्या हो अगर जीत की दहलीज पर पहुंचकर उसे वर्ल्ड चैंपियनशिप की उस चमचमाती ट्रॉफी और एक मरते हुए लावारिस कुत्ते में से किसी एक को चुनना पड़े? ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सिर्फ एक रेस की नहीं है, बल्कि मौत से लड़कर वापस लौटने वाले एक ऐसे बेजुबान जानवर की है जिसने पूरी दुनिया के सामने एक इंसान को हारना सिखाकर भी असली किंग बना दिया। जिंदगी में कभी कभी एक छोटी सी गलती या जिद आपकी पहचान बन जाती है और आप चाहकर भी उस हार के साए से बाहर नहीं निकल पाते। हमारी कहानी का हीरो माइकल लाइट भी एक ऐसा ही इंसान है। फिल्म की शुरुआत होती है साल 2015 में कोस्टा रिका में चल रही एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप से। माइकल दुनिया के बेहतरीन रेसर्स में से एक है, लेकिन उसने आज तक कोई चैंपियनशिप नहीं जीती है। इस बार भी वह अपनी टीम के साथ पानी में कयाकिंग कर रहा है। लहरें उल्टी दिशा में जा रही हैं, पानी खारा है और पूरी टीम थक कर चूर हो चुकी है। हेलेन, जो माइकल की टीम की नेविगेटर है, उसे वापस मुड़ने की सलाह देती है। लेकिन माइकल के सिर पर जीत का ऐसा पागलपन सवार है कि वो अपने साथी लियो को चुपचाप पैडल मारने को कहता है। नतीजा ये होता है कि पूरी टीम कीचड़ में फंस जाती है। टीम का एक साथी जॉन इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे मेडिकल मदद यानी IV-4 की जरूरत होती है। लेकिन माइकल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि IV लेने का मतलब है टीम पर पूरे 4 घंटे की पेनल्टी लगना। वह हार मानने को तैयार नहीं है। माइकल की इसी जिद और अहंकार की वजह से टीम रेस हार जाती है और लियो माइकल की कीचड़ में फंसी हुई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। फिल्म हमें अचानक 3 साल आगे ले जाती है। उस हार के बाद माइकल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वह रेसिंग छोड़ चुका है और रियल एस्टेट एजेंट बन गया है, जो लोगों को घर बेचता है। उसकी पत्नी हेलेन अब एक फुल टाइम मां बन चुकी है और वे अपनी छोटी बेटी रूबी के साथ एक साधारण जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन माइकल अंदर से खुश नहीं है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि इंसान की जिंदगी घर बसाने के लिए होती है, जड़ें जमाने के लिए होती है, उखाड़ने के लिए नहीं। लेकिन माइकल के मन में आज भी अपने सीने पर मेडल सजाने की अधूरी ख्वाहिश धधक रही है। एक दिन हेलेन, जो माइकल की इस घुटन को समझती है, उसे वापस रेस में जाने और स्पॉन्सर ढूंढने के लिए कहती है। वो माइकल से कहती है कि रेसर्स रेस करते हैं और उसे भी यही करना चाहिए। यहीं से शुरू होती है माइकल की आखिरी वापसी की तैयारी। वो ब्रॉडरेल नाम की कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कोई भी उस पर पूरा पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड हारने वालों का रहा है। कंपनी उसे केवल $50,000 देने को तैयार होती है, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी शर्त है। माइकल को अपनी टीम में लियो को रखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर लियो के फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और स्पॉन्सर को वही चाहिए। माइकल और लियो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन माइकल को यह शर्त मजबूरी में माननी पड़ती है। इसके अलावा माइकल अपनी टीम में चिक को लेता है, जो एक दिग्गज रेसर है, लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी है और उसके घुटने में भी दिक्कत है। टीम की चौथी सदस्य है ओलिविया। वह एक बेहतरीन क्लाइंबर है, लेकिन रेसिंग छोड़ चुकी है। माइकल उसे मनाता है और वो रेस में शामिल होने के लिए मान जाती है, क्योंकि असल में उसके पिता ह्यूगो बेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं। ओलिविया यह रेस अपने बीमार पिता के लिए जीतना चाहती है। ये एक ऐसी टीम है जिसे कोई चैंपियन नहीं मानता। पैसे की कमी के कारण माइकल को अपनी पत्नी की सेविंग्स के $25,000 भी लगाने पड़ते हैं। अब टीम डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंच चुकी है, जहां 2018 की वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। मौसम भयंकर उमस भरा है और यहां के जंगली रास्ते बेहद खतरनाक है। रेस के नियम साफ है। उन्हें लगभग 5 से 10 दिनों के भीतर 435 मील का सफर तय करना है, जिसमें साइकिलिंग, ट्रैकिंग और पहाड़ चढ़ना शामिल है। रेस शुरू होती है और माइकल की टीम बाकी लीडर से काफी पीछे रह जाती है। पहले ट्रांजिशन एरिया में पहुंचकर जब माइकल आराम कर रहा होता है,
तो उसकी नजर एक लावारिस और बुरी तरह से घायल कुत्ते पर पड़ती है। कुत्ते की हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने बहुत पीटा हो। माइकल को उस बेजुबान पर तरस आ जाता है और वो अपने हिस्से के कुछ मीटबॉल्स उसे खिला देता है। माइकल को लगता है कि ये बस एक पल की छोटी सी मुलाकात है, लेकिन माइकल नहीं जानता कि ये घायल कुत्ता कोई आम जानवर नहीं है। अब यहां से फिल्म एक बेहद रोमांचक और खौफनाक मोड़ लेने वाली है। ये लावारिस कुत्ता कैसे माइकल की पूरी रेस और जिंदगी का मकसद बदलने वाला है, और क्या यह बिखरी हुई टीम जंगल के खतरनाक रास्तों में जिंदा बच पाएगी? रेस का अगला पड़ाव और भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। टीम ब्रॉडरेल पहाड़ों पर साइकिलिंग करते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन वे लीडर टीम से अभी भी बहुत पीछे हैं। वक्त बचाने की डेस्परेशन में नेविगेटर चिक एक ऐसा फैसला लेता है जो किसी भी पल उनकी जान ले सकता है। वह टीम को बने बनाए नक्शे से हटाकर एक अनजान और बेहद खतरनाक शॉर्टकट पर ले जाने का फैसला करता है। ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि एक सीधी खड़ी चट्टान है जिस पर उन्हें अपनी भारी साइकिलें कंधों पर उठाकर चढ़ना है। चारों तरफ घना जंगल, जानलेवा उमस और हर कदम पर फिसलने का डर है। माइकल और उसकी टीम किसी तरह हांफते और संघर्ष करते हुए उस चट्टान के ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन असली मौत तो उनका वहां इंतजार कर रही थी। उनके सामने एक गहरी खाई है जिसे पार करने के लिए केवल एक पुरानी जर्जर केबल लाइन, जिप लाइन बची हुई है। ये केबल कितने सालों से वहां है और इसका वजन सहने की क्षमता कितनी है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले चिक अपनी जान हथेली पर रखकर उस पुरानी केबल पर अपनी साइकिल की ट्रॉली फंसाता है और चीखते हुए खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके बाद लियो भी अपनी आदत के अनुसार सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए बिना डरे उसे पार कर लेता है। लेकिन जब बारी ओलिविया की आती है तो हालात भयानक रूप ले लेते हैं। ओलिविया केबल के ठीक बीचों बीच पहुंचती है, तभी अचानक उसकी ट्रॉली से चिंगारियां निकलने लगती हैं और वो एक झटके से वहीं अटक जाती है। केबल के पुर्जे टूट चुके हैं। ओलिविया अब हजारों फीट गहरी खाई के ठीक ऊपर हवा में लटकी हुई है और उसकी साइकिल का वजन उसे नीचे खींच रहा है। एक छोटी सी गलती और उसकी मौत पक्की है। पीछे से माइकल अपनी केबल पर आगे बढ़ता है और ओलिविया के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ढलान की वजह से वह सीधे ओलिविया तक नहीं पहुंच सकता। यहां माइकल एक ऐसा पागलपन भरा कदम उठाता है जो क्लाइंबिंग के हर नियम के खिलाफ है। वो हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में लटके हुए ही अपना कैराबिनर हुक खोल देता है। बिना किसी सेफ्टी के, मौत के मुंह में झूलते हुए वो अपनी साइकिल ओलिविया की तरफ फेंकता है ताकि ओलिविया उसे पकड़कर अपने हुक से जोड़ सके। ओलिविया बुरी तरह डरी हुई है और नीचे देखने पर उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही है, लेकिन माइकल उसे हिम्मत देता है। ओलिविया जैसे तैसे अपना वजन छोड़कर माइकल की साइकिल से अपना हुक जोड़ती है और दोनों एक झटके के साथ भयानक रफ्तार से दूसरी तरफ जा गिरते हैं। मौत को छूकर वापस आने का ये मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है, लेकिन इस जानलेवा शॉर्टकट का फायदा ये होता है कि टीम ब्रॉडरेल अचानक 10 टीमों को पीछे छोड़कर रेस में बहुत आगे आ जाती है। लेकिन यह रेस इतनी आसानी से उन्हें जीतने नहीं देने वाली थी। जंगल में रात हो चुकी है और भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ कीचड़, जहरीले सांप और घनघोर अंधेरा है। माइकल की टीम पिछले 3 दिनों में सिर्फ 5 घंटे सोई है और उनका शरीर जवाब दे रहा है। इसी खतरनाक सफर में एक फिसलन भरे रास्ते पर चिक का खराब घुटना पूरी तरह मुड़ जाता है। वह दर्द से करहा उठता है। टीम का सबसे अनुभवी नेविगेटर अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। माइकल को मजबूरन चिक का भारी बैग अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। टीम का हौसला अब टूटने लगता है। एक तरफ चिक की भयंकर चोट है तो दूसरी तरफ लियो की सिर्फ अपने सोशल मीडिया और वीडियो बनाने की जिद। लियो टीम के दर्द को भी अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता है, जिससे माइकल का गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों के बीच भयंकर बहस होती है। माइकल लियो से कहता है कि वो ये रेस जीतने आया है, चाहे उसे लियो को घसीट कर ही क्यों ना ले जाना पड़े। टीम अंदर से बिखरने की कगार पर है और उनके पास रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं बचा है। तभी अंधेरे जंगल के बीच एक अजीब सी हलचल होती है।
माइकल की नजर सामने जाती है और वो पूरी तरह सुन्न रह जाता है। उनके ठीक सामने वही घायल कुत्ता खड़ा है जिसे माइकल ने 200 मील पहले मीटबॉल्स खिलाए थे। ये पूरी तरह से नामुमकिन था। उन्होंने साइकिल चलाई, खाई पार की, नदियों को पीछे छोड़ा, तो फिर ये कुत्ता इतनी दूर इस भयानक जंगल में उनका पीछा करते हुए कैसे पहुंच गया? लियो इस कुत्ते को एक फालतू बोझ मानकर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है और उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। लियो कुत्ते पर चिल्लाता है और उसे हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कुत्ते के ठीक पैरों के पास से तेज हवा ऊपर आ रही है। माइकल और लियो जब ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंधेरे में उन्हें पता ही नहीं चला था कि वे रास्ता भटक चुके हैं और जिस जगह वे खड़े हैं वो कोई रास्ता नहीं बल्कि एक विशाल और जानलेवा खाई का किनारा है। अगर वो कुत्ता उनका रास्ता रोककर नहीं भौंकता तो अगले ही पल लियो और पूरी टीम उस खाई में गिरकर मर चुकी होती। इस बेजुबान जानवर ने अभी अभी उनकी जान बचाई थी, लेकिन ये कुत्ता असल में है कौन? और क्या ये जानवर इस टूटी हुई टीम को उस जीत तक पहुंचा पाएगा जो अब लगभग नामुमकिन लग रही है? मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद पूरी टीम सन्न थी। जिस कुत्ते को लियो कुछ देर पहले एक फालतू बोझ समझकर भगाना चाहता था, उसी ने अभी अभी उन्हें हजारों फीट गहरी खाई में गिरने से बचाया था। अब टीम का नजरिया इस बेजुबान जानवर के लिए पूरी तरह बदल चुका है। सब जान चुके हैं कि यह कोई आम कुत्ता नहीं है। माइकल उसे अपने बचे हुए मीटबॉल्स खिलाता है और कुत्ते की राजसी चाल और उसके शांत स्वभाव को देखकर टीम उसका नाम रखती है, आर्थर द किंग। आर्थर अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि टीम ब्रॉडरेल का 5वां और सबसे अहम सदस्य बन चुका है। टीम थकावट और दर्द से चूर होकर आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जानलेवा रेस उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। अचानक एक और भयानक मुसीबत उनके सामने आ खड़ी होती है। हमेशा अपने लुक्स और सोशल मीडिया की परवाह करने वाला लियो अचानक उल्टियां करने लगता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। लियो भयंकर डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका है। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा है और उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। लेकिन लियो जानता है कि अगर उसने IV-4 ड्रिप ली तो रेस के नियमों के अनुसार टीम पर पूरे 4 घंटे की पेनल्टी लग जाएगी। टीम पहले ही बहुत पीछे चल रही है, इसलिए लियो दर्द से तड़पते हुए भी IV लेने से साफ मना कर देता है। माइकल को अब अपने पिछले फैसले की याद आती है, जब 3 साल पहले कोस्टा रिका में उसने अपने साथी को मदद देने से इनकार कर दिया था और टीम हार गई थी। ओलिविया भागकर एक स्थानीय महिला से मिन्नतें करके एक नाव का इंतजाम करती है ताकि वे लियो और आर्थर को लेकर जल्दी से अगले ट्रांजिशन एरिया टा तक पहुंच सके। जैसे ही टीम ट्रांजिशन एरिया पहुंचती है, उन्हें एक ऐसा सच पता चलता है जिस पर उन्हें खुद यकीन नहीं होता। मेडिकल कैंप में उन्हें बताया जाता है कि वे रेस में पहले नंबर पर हैं। टीम आर्कटेरिक्स उनसे काफी पीछे है। उनके द्वारा लिया गया वो जानलेवा शॉर्टकट काम कर गया था। लेकिन लियो की हालत अभी भी बेहद नाजुक है। मेडिकल स्टाफ साफ कह देता है कि लियो को हर हाल में IV ड्रिप की जरूरत है, जिसे लियो फिर से नकार देता है। लेकिन इस बार माइकल वही पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहता। जीत के लालच और अपने अहंकार से ऊपर उठकर माइकल एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो लियो को जबरदस्ती IV दिलवाता है और पूरे 4 घंटे की पेनल्टी खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। माइकल अपनी टीम को समझाता है कि इस पेनल्टी के दौरान वे सभी पूरी नींद लेंगे और जब दूसरी टीमें थक कर यहां पहुंचेंगी तब वे एक नई ऊर्जा के साथ फाइनल रेस के लिए निकलेंगे। पेनल्टी के वो 4 घंटे टीम के लिए वरदान साबित होते हैं। लियो की हालत सुधर जाती है और चिक भी अपने घुटने को थोड़ा आराम दे पाता है। लेकिन माइकल का पूरा ध्यान आर्थर पर है। आर्थर के शरीर पर अनगिनत घाव हैं जो बदबू मार रहे हैं। माइकल को एहसास होता है कि इस जानवर ने जिंदगी भर सिर्फ नफरत, मार और दुत्कार सही है, फिर भी वो उनके साथ वफादारी निभा रहा है। माइकल वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ से आर्थर के लिए एक जानवरों के डॉक्टर की मांग करता है, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। 4 घंटे पूरे होने वाले हैं और तभी वहां
उनकी कट्टर दुश्मन टीम आर्कटेरिक्स पहुंच जाती है। माइकल मुस्कुराते हुए अपने प्रतिद्वंदी डेकर से कहता है कि अब वे पूरी तरह तैयार हैं। रेस का आखिरी और सबसे कठिन पड़ाव शुरू होने वाला है। समुद्र में 14 घंटे की भयानक कयाकिंग, नाव चलाना। टीम ब्रॉडरेल जोश के साथ अपनी नावों की तरफ दौड़ती है। उनके साथ आर्थर भी खुशी से दौड़ रहा है। लेकिन तभी रेस के अधिकारी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वे एक ऐसा फरमान सुनाते हैं जो माइकल के पैरों तले जमीन खिसका देता है। अधिकारी माइकल को सख्त हिदायत देते हैं कि आगे समुद्र की लहरें बहुत खतरनाक है और सुरक्षा कारणों से वे किसी भी कीमत पर कुत्ते को नाव में साथ नहीं ले जा सकते। माइकल के सामने अब एक भयानक धर्म संकट है। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियनशिप की वो चमचमाती ट्रॉफी है जिसके लिए उसने अपना घर, अपनी पत्नी की सेविंग्स और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है, और दूसरी तरफ वो बेजुबान आर्थर है जिसने अभी अभी मौत के मुंह से उनकी जान बचाई थी। आर्थर किनारे पर खड़ा दर्द भरी आवाज में रो रहा है, लेकिन माइकल के पास कोई और रास्ता नहीं है। वो भारी मन से आर्थर को वहीं किनारे पर छोड़कर नाव को पानी में धकेल देता है। आर्थर उन्हें दूर जाते हुए देख रहा है और उसकी चीखें पूरे माहौल को रुला रही हैं। क्या माइकल सच में उस जानवर को मरने के लिए हमेशा के लिए अकेला छोड़ देगा? और क्या आर्थर इस धोखे को बर्दाश्त कर पाएगा? लहरें माइकल की नाव को किनारे से दूर ले जा रही थी और पीछे छूट गया था आर्थर। माइकल का दिल भारी था और ट्रॉफी की चमक अचानक उसे फीकी लगने लगी थी। किनारे से आर्थर के रोने और चीखने की दर्दनाक आवाजें लगातार उनके कानों में गूंज रही थी। माइकल का जमीर उसे कचोट रहा था। अचानक पीछे से पानी में एक जोरदार छपछप की आवाज आती है। माइकल पलटकर देखता है और उसकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं। आर्थर, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, उसने मौत की परवाह किए बिना गहरे समंदर में छलांग लगा दी थी। वो डूब रहा था। खारे पानी के थपेड़े उसे नीचे खींच रहे थे, लेकिन वो लगातार नाव की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी जान दे सकता था, लेकिन अपने इस नए परिवार को छोड़ नहीं सकता था। लियो, जो हमेशा सिर्फ जीत और फेम के लिए भागता था, वो भी इस दृश्य को देखकर दहल जाता है। माइकल चीखते हुए नाव रोकने को कहता है। वो जानता है कि वापस मुड़ने का मतलब है रेस हारना, लेकिन अब जीत से ज्यादा जरूरी वो बेजुबान जानवर था। माइकल और लियो नाव को वापस घुमाते हैं। माइकल पानी में हाथ डालकर डूबते हुए आर्थर को खींचकर नाव में निकाल लेता है। लियो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये कुत्ता हम में से ही एक है। अब यह तय हो चुका था कि माइकल वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने वाला है, लेकिन उसने अपना एक ऐसा दोस्त बचा लिया था जो किसी भी मेडल से बढ़कर था। अब शुरू होता है रेस का सबसे दर्दनाक और थका देने वाला 14 घंटे का समुद्री सफर। समंदर की उफनती लहरें, चिलचिलाती धूप, उल्टी दिशा में बहता पानी और नाव के बीच में निढाल पड़ा आर्थर। माइकल और उसकी टीम के हाथों में छाले पड़ चुके हैं, नसें फट रही है, लेकिन कोई भी पैडल मारना नहीं रोक रहा। आर्थर की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है और उसमें से सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही है। वह पूरी तरह शांत हो चुका है और बीच बीच में दर्द से कराहता है। माइकल को डर सता रहा है कि कहीं किनारे तक पहुंचने से पहले ही आर्थर दम ना तोड़ दे। इसी बीच टीम आर्कटेरिक्स, जो पहले उनसे काफी पीछे थी, अब आगे निकल जाती है। लेकिन माइकल की टीम को अब इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका लक्ष्य अब सिर्फ रेस खत्म करना नहीं, बल्कि आर्थर को जिंदा किनारे तक पहुंचाना है। घंटों की इस जानलेवा जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें दूर फिनिश लाइन दिखाई देती है। टीम आर्कटेरिक्स पहले ही फिनिश लाइन पार करके चैंपियन बन चुकी है, लेकिन जैसे ही माइकल की टीम किनारे पर पहुंचती है, पूरा का पूरा हुजूम उनके स्वागत में पागल हो जाता है। कमेंटेटर और वहां मौजूद दर्शक हैरान थे कि एक टीम ने एक जानवर को बचाने के लिए अपनी पक्की जीत को दांव पर लगा दिया। भले ही माइकल आधिकारिक रूप से ये रेस हार गया था, लेकिन दुनिया की नजरों में असली चैंपियन टीम ब्रॉडरेल ही थी। आर्थर को नाव से उतारा जाता है और जो कुत्ता कुछ देर पहले मौत की कगार पर था, वो अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरकर लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है।
वह भी अपनी टीम के साथ दौड़ते हुए फिनिश लाइन पार करना चाहता है। कैमरे चमक उठते हैं। लियो खुशी से तस्वीरें खींच रहा है। आर्कटेरिक्स टीम का कैप्टन डेकर भी माइकल के पास आकर कबूल करता है कि अगर माइकल कुत्ते के लिए वापस नहीं लौटता तो वे माइकल को कभी नहीं हरा पाते। हार के बावजूद टीम ब्रॉडरेल की आंखों में जो जीत की खुशी थी, वो माइकल ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। माइकल को आखिरकार वो सुकून मिल गया था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। सब कुछ जादुई लग रहा था, लेकिन किस्मत को शायद उनके साथ अभी एक और क्रूर खेल खेलना था। जीत का ये जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक आर्थर बुरी तरह कांपने लगता है और एक झटके से जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वह दर्द से करहाने लगता है। टीम की खुशियां पल भर में खौफ में बदल जाती हैं। आर्थर को तुरंत जानवरों के एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर आर्थर की जांच करता है और जब वो माइकल को आर्थर की असली हालत बताता है तो माइकल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताता है कि आर्थर के घाव सिर्फ संक्रमित नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह सड़ चुके हैं और उसके शरीर के अंदर जानलेवा कीड़े, पैरासाइट्स, उसका मांस खा रहे हैं। आर्थर के दांत भी सड़ चुके हैं और उसका हर एक पल भयंकर और असहनीय दर्द से भरा हुआ है। माइकल जिद करता है कि वो आर्थर को अपने साथ इलाज के लिए अमेरिका ले जाएगा, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि कोई भी एयरपोर्ट एक ऐसी भयंकर बीमारी वाले जानवर को सफर करने की इजाजत नहीं देगा। इसके बाद डॉक्टर एक ऐसा फैसला सुनाता है जो माइकल की रूह कंपा देता है। वो कहता है कि आर्थर को अब बचाया नहीं जा सकता और उसे इस भयंकर दर्द से मुक्ति दिलाने का केवल एक ही रास्ता है, उसे यूथनाइज कर देना, यानी हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देना। क्या जिस कुत्ते ने माइकल की जान बचाई, माइकल उसे अपने ही हाथों से मरने के लिए छोड़ देगा, या मौत के इस आखिरी दरवाजे पर कोई चमत्कार होने वाला है? डॉक्टर की बात सुनकर माइकल पूरी तरह टूट जाता है। जिस बेजुबान जानवर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खौफनाक जंगल में पूरी टीम की जान बचाई थी, जिसने गहरे खारे समंदर में डूबते हुए भी माइकल का साथ नहीं छोड़ा था, आज उसी दोस्त को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने की बात कही जा रही थी। डॉक्टर का कहना था कि आर्थर के शरीर के अंदर पल रहे कीड़े उसे इस कदर अंदर से खा चुके हैं कि अब उसका हर एक पल सिर्फ और सिर्फ असहनीय दर्द से भरा है। माइकल वहां से हटकर रोते हुए अपनी पत्नी हेलेन को फोन करता है। वो हेलेन को आर्थर की भयानक हालत और डॉक्टर की उस खौफनाक सलाह के बारे में बताता है। हेलेन, जो माइकल की रग-रग से वाकिफ है, उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है। वो माइकल से कहती है कि वो एक फाइटर है और आर्थर भी बिल्कुल उसी की तरह एक जांबाज फाइटर है। हेलेन माइकल से पूछती है कि अगर वो आर्थर से पूछ सके तो क्या आर्थर हार मानना चाहेगा। ये बात माइकल के दिल को चीर जाती है। वो भारी कदमों से वापस क्लिनिक के उस ठंडे कमरे में जाता है जहां आर्थर लेटा हुआ दर्द से करहा रहा है। माइकल उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। वो आर्थर की आंखों में देखता है, वो आंखें जिनमें दर्द तो था, लेकिन मौत के आगे घुटने टेकने की कोई इच्छा नहीं थी। माइकल उससे धीमी आवाज में पूछता है, दोस्त, क्या तुम हार मानना चाहते हो? आर्थर दर्द में भी हल्की सी आवाज निकालता है, जैसे वो माइकल को कह रहा हो कि वो अभी लड़ना चाहता है। माइकल का फैसला पक्का हो जाता है। वो ठान लेता है कि वो आर्थर को मरने नहीं देगा और उसे अपने साथ अपने घर अमेरिका ले जाएगा, चाहे इसके लिए उसे दुनिया की किसी भी ताकत से क्यों ना लड़ना पड़े। माइकल अपनी बची खुची सारी सेविंग्स निकालता है और आर्थर को एक महंगे होटल में ले आता है ताकि उसे रात भर सुकून मिल सके। लेकिन आर्थर, जिसने जिंदगी भर सिर्फ सड़कों की ठोकरें खाई थी और जिसने कभी किसी बंद कमरे या घर की गर्माहट नहीं देखी थी, वो होटल के अंदर जाने से खौफ खाता है। वह दरवाजे पर ही रुक कर कांपने लगता है। उसकी इस दहशत को देखकर माइकल बिना सोचे पूरी रात उसके साथ होटल के बाहर ही जमीन पर लेटकर गुजार देता है। अगली सुबह रेस खत्म होने के बाद सभी लोग वापस अमेरिका लौटने के लिए एयरपोर्ट पर इकट्ठा होते हैं। वहां का नजारा देखकर माइकल की आंखें भर आती हैं। लियो, ओलिविया और चिक के साथ साथ उनके कट्टर प्रतिद्वंदी डेकर और बाकी रेसर्स ने मिलकर आर्थर के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए थे।
सोशल मीडिया पर लियो के वीडियो की वजह से आर्थर की कहानी पूरी दुनिया में आग की तरह फैल चुकी थी और हजारों लोग इस जांबाज कुत्ते के लिए पैसे और दुआएं भेज रहे थे। लेकिन माइकल की असली और सबसे भयानक परीक्षा अभी बाकी थी। एयरपोर्ट का अधिकारी माइकल के सामने एक ऐसा क्रूर फरमान सुनाता है जो माइकल को अंदर तक हिला देता है। वह कहता है कि नियमों के अनुसार आर्थर को फ्लाइट की केबिन में नहीं ले जाया जा सकता। उसे एक छोटे से लोहे के पिंजरे केज में बंद करके प्लेन के निचले हिस्से यानी कार्गो में सफर करना होगा। माइकल ये सुनकर बुरी तरह भड़क जाता है। वह जानता है कि आर्थर बंद जगहों से कितना खौफ खाता है। इसके अलावा उसकी हालत इतनी नाजुक है कि प्लेन के निचले हिस्से की भयंकर ठंड, अंधेरा और 6 घंटे का अकेलापन उसकी बची खुची जान भी ले सकता है। माइकल अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि आर्थर एक आम कुत्ता नहीं है, वो बीमार है और अकेले घुट घुट कर मर जाएगा। लेकिन अधिकारी किसी भी तरह की दया दिखाने से साफ मना कर देता है। उसका फैसला अटल है, या तो कुत्ता उस पिंजरे में जाएगा या फिर वो उसे यहीं इसी देश में मरने के लिए छोड़ना पड़ेगा। माइकल के सामने अब कोई और विकल्प नहीं था। वह कांपते हुए हाथों से उस छोटे से पिंजरे का दरवाजा खोलता है। आर्थर बुरी तरह डरा हुआ है, वो कांप रहा है और दर्द भरी आवाज में रो रहा है। वह उस अंधेरे डिब्बे के अंदर नहीं जाना चाहता। माइकल घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही है। वह आर्थर के माथे को सहलाता है और उससे रोते हुए वादा करता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कहता है, मुझे पता है तुम डरे हुए हो, लेकिन बस एक आखिरी बार मेरे लिए मजबूत बन जाओ मेरे दोस्त। मैं वादा करता हूं, जैसे ही ये प्लेन रुकेगा मैं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचूंगा। आर्थर माइकल की आंसुओं से भरी आंखों में देखता है और जैसे उसकी मजबूरी समझकर चुपचाप अपने कदम उस अंधेरे पिंजरे की तरफ बढ़ा देता है। पिंजरे का दरवाजा बेदर्दी से बंद कर दिया जाता है और आर्थर को कार्गो में लोड करने के लिए ले जाया जाता है। प्लेन टेक करता है। एक तरफ माइकल ऊपर केबिन में बैठा डर से कांप रहा है और दूसरी तरफ प्लेन के निचले हिस्से के घुप अंधेरे और भयंकर ठंड में आर्थर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 6 घंटे की ये उड़ान माइकल के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बन जाती है। उसे कुछ नहीं पता कि नीचे उस पिंजरे में आर्थर के साथ क्या हो रहा है। क्या वह भयंकर ठंड से जम गया है? क्या बीमारी, खौफ और अकेलेपन ने उसकी जान ले ली है? आखिरकार लंबा इंतजार खत्म होता है और प्लेन अमेरिका की जमीन पर लैंड करता है। दरवाजे खुलते ही माइकल पागलों की तरह बेतहाशा कार्गो सेक्शन की तरफ भागता है। वहां लोगों की भीड़ जमा है और उसकी पत्नी हेलेन और बेटी रूबी भी वहां आ चुके हैं। माइकल लोगों को धक्का देते हुए उस पिंजरे के पास पहुंचता है। पिंजरे का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। आर्थर एकदम शांत और बेसुध पड़ा है। माइकल की सांसें गले में ही अटक जाती है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या आर्थर अपने इस आखिरी और सबसे खतरनाक सफर में हार गया? क्या माइकल ने उसे बचाते बचाते खुद ही हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में धकेल दिया? माइकल कांपते हुए हाथों से पिंजरे के अंदर हाथ डालता है। आर्थर का शरीर एकदम ठंडा और बेजान लग रहा था। माइकल की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसे लगने लगता है कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन तभी आर्थर हल्की सी करहाने की आवाज निकालता है। वो जिंदा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन उसने माइकल से किया हुआ अपना वादा निभाया था। वह आखिरी दम तक लड़ा था। वहां पहले से ही जानवरों की डॉक्टर सुसान मौजूद थी, जिन्हें माइकल के दोस्तों ने बुलवाया था। रूबी भी वहां थी और अपनी तोतली आवाज में पूछ रही थी कि क्या आर्थर ठीक हो जाएगा। माइकल अपनी बेटी को दिलासा देता है, लेकिन अंदर से वो खुद टूट रहा था, क्योंकि आर्थर की हालत लगातार बिगड़ रही थी। आर्थर को तुरंत एक जानवरों के अस्पताल ले जाया जाता है। माइकल और हेलेन बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्थर के बिना अब क्या करेगा। इसी दौरान हेलेन माइकल को एक ऐसी खबर देती है जो उनके आंसुओं के बीच एक छोटी सी मुस्कान ले आती है।
हेलेन बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। उनके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। हेलेन ने ये खबर इतने दिनों तक इसलिए छुपा कर रखी थी ताकि जब माइकल को जिंदगी में किसी अच्छी खबर की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो उसे बता सके। ये एक ऐसा पल था जहां जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही थी, लेकिन उनकी ये खुशी पल भर में ही खौफ में बदल जाती है। अस्पताल के अंदर से अचानक अलार्म और मशीनों के बीप करने की तेज आवाजें आने लगती हैं। डॉक्टर सुसान घबराते हुए बाहर आती है और उनके चेहरे पर साफ निराशा छाई हुई है। वो माइकल से कहती है कि आर्थर की हालत बहुत नाजुक है और उन्हें नहीं लगता कि वो अब बच पाएगा। माइकल भागकर अंदर जाता है। आर्थर एक टेबल पर बेसुध लेटा हुआ है। मशीनें लगातार बज रही हैं और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। माइकल उसके पास जाता है और उसके सिर को बहुत प्यार से सहलाता है। वह रोते हुए आर्थर से बात करता है। वो कहता है, मैं यही हूं मेरे दोस्त, हम दोनों यहां साथ हैं। माइकल उसे बताता है कि उसके घर में एक नया भाई या बहन आने वाला है और आर्थर को उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए किसी भी कीमत पर जिंदा रहना होगा। आर्थर माइकल की आवाज सुनकर हल्की सी करहा निकालता है। उसकी आंखें बंद हो रही हैं और मशीनों की आवाज धीमी पड़ती जा रही है। यहां फिल्म हमें कुछ पलों के लिए एक गहरे, खौफनाक सन्नाटे में छोड़ देती है। हमें लगता है कि शायद आर्थर ने अपनी जिंदगी की आखिरी रेस हार दी है और उसकी दर्द भरी कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। स्क्रीन पर एक खुशनुमा और जोश से भरा म्यूजिक बजने लगता है। मौत के मुंह से लड़कर वापस लौटने का नाम ही तो आर्थर है। वो एक सच्चा राजा है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि आर्थर, जो कुछ दिनों पहले तक मौत की कगार पर था, वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो माइकल के साथ उनके घर के पास की खूबसूरत पहाड़ियों पर खुशी से दौड़ रहा है। उसके पुराने सारे घाव भर चुके हैं और वो अब एक आजाद, महफूज और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये कहानी सिर्फ एक रेस जीतने या एक मेडल हासिल करने की नहीं थी। माइकल हमेशा सोचता था कि मेडल और ट्रॉफियां ही एक इंसान की पहचान होती है और जीतने वाले को ही दुनिया याद रखती है। लेकिन इस खौफनाक और जानलेवा सफर ने उसे सिखा दिया कि जिंदगी की असली जीत किसी फिनिश लाइन को पार करने में नहीं, बल्कि किसी बेसहारा और गिरते हुए जीव को वापस उठाने में है। एक ऐसा लावारिस कुत्ता जिसे पूरी दुनिया ने दुत्कार दिया था, उसने माइकल को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। माइकल को अपनी जीत से ज्यादा बड़ी ट्रॉफी आर्थर के रूप में मिल गई थी। एक ऐसा सच्चा दोस्त जो अब जिंदगी भर उसके साथ दौड़ने वाला था। तो दोस्तों, ये थी आर्थर द किंग की एक बेहद इमोशनल, सस्पेंस से भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इंसानियत, वफादारी और कभी हार ना मानने के जज्बे की ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन और सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।